डियर चिल्ड्रन और मेरे प्यारे बच्चों, आज के व्यावसायिक अध्ययन के क्लास में मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था, कर्मचारी की भर्ती तथा चयन प्रक्रिया, इसे आप लोगों ने सही से देखने और पढ़ने का काम किया। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और आज का जो चैप्टर है वो नया चैप्टर है। उसका नाम है कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास। पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ाया कर्मचारियों की भर्ती तथा चयन, उसी से रिलेटेड है कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। प्रशिक्षण से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से है या प्रशिक्षण से तात्पर्य कोई ऐसा कार्य कराने या करने से है जो कार्य को करने के लिए उपयुक्त योग्यता तथा कार्य कुशलता प्राप्त करता है या कराता है। संस्था में रिक्त स्थानों का भर्ती किया जाता है और सही कर्मचारी का चुनाव कर लेने के बाद प्रबंधक या मैनेजर चुने गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। किसी भी संस्था को इस बात की जिम्मेवारी होती है कि वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे और चाहे तो ना भी दे, किंतु प्रशिक्षण देना ये अच्छा कार्य है। कुशलतम कार्य कराने के लिए अगर आप कोई कर्मचारी को ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, तो उसको बहुत सारी बातों की जानकारियां प्राप्त होती हैं और वह अपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद बहुत सारे कार्य सकुशलता करता है, जिससे कंपनी या संस्था को लाभ पहुंचता है। यदि संस्था स्वयं प्रशिक्षण को या स्वयं प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करता है तो प्रशिक्षण की लागत में कोई बचत नहीं होगी, बल्कि कर्मचारियों का यह प्रशिक्षण भूल और सुधार, देखो और करो के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होगा। यह प्रशिक्षण कहीं ज्यादा महंगा, समय बर्बाद करने वाला, अधूरा अथवा वैज्ञानिक होगा। इस प्रकार कर्मचारियों से ठीक प्रकार का कार्य करने के लिए विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए या करनी होती है। प्रशिक्षण के व्यवस्था नए व पुराने दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को दी जाती है और इसके विपरीत पुराने कर्मचारी को आधुनिक प्रशिक्षण देने के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। एक नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रबंधक अपने कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों, नियमों एवं प्रतिबंधों के
संबंध में स्पष्टता जानकारी प्रदान करने में समर्थ होती है, और यही है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, यह दोनों प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है प्रशिक्षणार्थियों को या परीक्षार्थियों को विशेष छांटकर एक योजना के अंतर्गत व्यवस्थित प्रशिक्षण देना। इसके विपरीत अनौपचारिक प्रशिक्षण कहते हैं, जिसको इनफॉर्मल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों के द्वारा स्वयं पर्यवेक्षकों तथा सहयोगियों के समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त कराना और उनके द्वारा या उनकी निपुणता और क्षमता में सुधार लाने का कार्य करना। इस प्रशिक्षण को हम अनुभव का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यह भी एक किस्म की प्रशिक्षण ही होती है। प्रशिक्षण जो श्रमिकों व कर्मचारियों को दिया जाता है उसे कर्मचारी प्रशिक्षण की संज्ञा दी जाती है, और जो प्रशिक्षण प्रबंधकों को दिया जाता है उसको प्रबंधकीय प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इसको कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बताने का कार्य किया है। डेल योडर के अनुसार, प्रोफेसर डेल योडर ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रमिकों को विशेष कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता है। डॉक्टर डेल एस बिच ने कहा है कि प्रशिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी के ज्ञान, कुशलता, योग्यता, उत्पादकता एवं व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व का विकास संभव होता है, ये हम कह सकते हैं। उपरोक्त बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की कई विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। इसकी कई विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के लिए होता है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। प्रशिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ट्रेनिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शिक्षा से भिन्न होता है। प्रशिक्षण जो होता है या शिक्षा से भिन्न होता है। ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। हालांकि ये भी एक एजुकेशन ही है। प्रशिक्षण से ज्ञान का विकास होता है और इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इससे ज्ञान में वृद्धि प्राप्त होती है। प्रशिक्षण से अपव्यय नहीं होता है, अर्थात एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। जो आप प्रशिक्षण देते हैं उससे मनी का या पूंजी का बर्बादी नहीं होता, बल्कि उससे और फायदा ही होता है।
प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और प्रशिक्षण तथा शिक्षा में भी अंतर होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। प्रशिक्षण प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है, चाहे वो उच्च स्तरीय हो चाहे वो निम्न स्तरीय हो, सभी स्तर पर यह आवश्यक होता है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल। हर लेवल पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षण विकास को अवरुद्ध नहीं करता है, बल्कि प्रशिक्षण जो है विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। और एक प्रशिक्षक जितना बेहतरीन होगा, यानी जितना कुशल होगा एक ट्रेनर, उतना ही ट्रेनीज या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी उतना ही सकुशल होंगे, जिससे संस्था और वहां कार्यरत सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों के लिए यह लाभदायक सिद्ध होता है। प्रशिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, यह तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन प्रशिक्षण जो श्रमिकों व कर्मचारियों को दिया जाता है उसे कर्मचारी प्रशिक्षण की संज्ञा दी जाती है, और जो प्रबंधक को दिया जाता है वो प्रबंधकीय के अंतर्गत आता है। यानी ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ए एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। यह आपको फ्लिपॉप ने कहा है। फ्लिपॉप, अकॉर्डिंग टू फ्लिपॉप, इन्होंने यह बताने का कार्य किया कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में रुचि उत्पन्न करने की क्रिया है। प्रशिक्षण, हमने बताया आप लोगों को कि प्रशिक्षण विकास और शिक्षा का अन्योन्याश्रय संबंध है। शिक्षा का अभिप्राय व्यक्तियों को सामान्य बुद्धि एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करना है, जिससे वे सही एवं गलत की पहचान कर सकें, जबकि प्रशिक्षण का संबंध किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तकनीकी ज्ञान देने से है। किंतु विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सब दृष्टियों से संबंधित है। प्रशिक्षण और विकास दोनों आपस में परस्पर संबंध रखते हैं। यह संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। प्रायः प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग क्रियात्मक कर्मचारियों के संदर्भ में ही किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग कार्यपालकों या प्रबंधकों के संदर्भ में या संबंध में किया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसके मीनिंग देखे, डिफिनेशन देखे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। साथ में ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कशन करने का काम किया। तो बच्चों, आप लोगों को मेरे ओर से यही कहा जाएगा कि आप लोग 12th के परीक्षार्थी हैं। आने वाला समय में 12th की परीक्षा होगी और आप
आप लोगों को अपने भविष्य को बनाने के लिए बढ़िया से जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकिए आप लोग मेहनत कीजिए, और मैं भी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करता हूं। आप लोग भी मेरे मेहनत के साथ में साथ दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना।